मौलिक अधिकार, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का जिक्र है, आर्टिकल 12 से 35 तक। और मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं। अधिकार की परिभाषा विवेक पर आधारित वह मांग जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, वो सांख्य के द्वारा दी गई परिभाषा है। ये पहली बार मौलिक अधिकार 15 जून 1215 को ब्रिटेन की जनता को राजा जॉन द्वारा दिए गए। 1789 फ्रांसीसी क्रांति से जनता को मौलिक अधिकार मिले। 1791 में यूएसए में बिल ऑफ राइट्स जनता को मिले। भारत में मौलिक अधिकारों की मांग। तो सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य विधेयक में मौलिक अधिकारों की मांग की थी। 1925 में एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ इंडिया बिल में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। 1928 में नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। 1931 में कराची अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल, तो उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया था जो कि नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। 1931 गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने मौलिक अधिकारों की बात की थी। 1945 सप्पू कमेटी मौलिक अधिकार संविधान में होने चाहिए कहा गया था कमेटी के द्वारा। मौलिक अधिकारों के हनन पर सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है। मौलिक अधिकार असीमित नहीं है। मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। मौलिक अधिकार मुख्यतः नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं। तो वे कौन कौन से हैं? वे हैं 15, 16, 19, 29 और 30। ये केवल भारतीयों को प्राप्त होते हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं होते हैं। अद्वितीयता का सिद्धांत लागू है फंडामेंटल राइट्स के मामले में, यानी मौलिक अधिकारों के मामले में। मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह व्यक्तिगत हित के लिए न होकर सामाजिक हित के लिए है। आच्छादन का सिद्धांत यानी ग्रहण का सिद्धांत। वर्तमान में मौलिक अधिकार हैं 6। पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ये अनुच्छेद 29 से 30 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 12, इसमें राज्य की परिभाषा की बात की गई है। केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकार और विधानमंडल, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत, नगरपालिका, जिला बोर्ड, नगर परिषद, सभी सरकारी पदाधिकारी, इन सब की बात की गई है अनुच्छेद 12 के अंदर। राज्यों की एजेंसी, विश्वविद्यालय और रेलवे, संवैधानिक संस्थाएं, सांविधिक संस्थाएं और प्राइवेट कंपनियां, इन सब की बात 12वें जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 12 उसमें की गई है। एनसीईआरटी और बीसीसीआई यह स्टेट नहीं माने जाते, मतलब इनको स्टेट नहीं माना जाएगा। न्यायालय, जब न्यायिक कार्य स्टेट नहीं है, जब प्रशासनिक कार्य स्टेट है, यानी न्यायालय जब न्यायिक कार्य करता है तो वो स्टेट नहीं माना जाएगा, और जब वह प्रशासनिक कार्य करता है तब वो स्टेट माना जाएगा। अनुच्छेद 13, जो भी विधियां फंडामेंटल राइट्स के असंगत होती है तो वह शून्य मान ली जाएगी। अनुच्छेद 13 का पार्ट 1, संविधान बनाने के पहले की विधियां। अनुच्छेद 13 का 2,
संविधान लागू होने के बाद की विधियाँ। अनुच्छेद 13(3) विधि की व्याख्या। अनुच्छेद 13 का 4 संविधान संशोधन आर्टिकल 368 को का भाग 3 के तहत विधि नहीं माना जाएगा। तो ये थी हमारी 20 तक क्लास। आई होप सबको पसंद आई होगी। थैंक यू।